हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम हमारी जो यूपी पीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम इतिहास को कवर कर रहे थे और इसमें भी हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे। जिसमें हमने देखा था कल के सेशन में हमने देख लिया था जो गवर्नर वायसराय थे, इन सभी से संबंधित सवालों को। इसके बाद शिक्षा का विकास देख लिया था। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे संबंधित जितने भी सवाल आपके यूपी पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी यूडीए एलडीए में हो या पीसीएस में हो, इसके अलावा आपका आरओ या आरओ का एग्ज़ाम हो या अल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, इन सभी से हम देखने वाले हैं सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वैसे कल ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो कई सारे लोगों ने इसका कमेंट में जवाब भी दिया था। देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 17 तारीख को है, इसलिए आज जो है हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल जो है सवाल और जवाब देखेंगे। बाकी मैं पीडीएफ जैसे ही क्लास पब्लिक होगी तुरंत आपके लिए जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जो है पीडीएफ प्राप्त करके सारे जो है डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस सेशन में हम लगभग जो है 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये आज का पहला सवाल है, जिसमें कहा जा रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका नाम है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। ये 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था और ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। और जब भी आपको पीडीएफ मिले, अभी थोड़ी देर बाद पीडीएफ आपको 11 बजे के करीब लगभग पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसमें से ये सारे जो है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है लागू की थी, ये आपसे पूछ रहा है। प्रेस पर सेंसरशिप जो है सबसे पहले किसने लगाई थी? तो प्रेस पर जो है सेंसरशिप जो है सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली ने लगाई थी। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1799 में इन्होंने ऐसा काम किया था। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है प्रवर्तन किया? मतलब किसने जो है इसको लागू किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं इसको लागू किया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने, और इसको फिर से जो है लॉर्ड रिपन ने जो है इसको हटा दिया था। तो ये लिटन और रिपन को याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। लॉर्ड लिटन ने जो है 1878 में इसको लागू किया और 1882 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा, याद रखिएगा। इसको हम देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहते थे, ये भी आप नाम याद रखिएगा। देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन थे वो। अगला सवाल कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय जो है कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका भी सही जवाब आप लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। क्यों गए थे ये जेल? तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाला है, 17 तारीख को ही होने वाला है और ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है कवर नहीं हो पाएंगी। अगला सवाल देखिए, अभिकथन और कारण दिया गया है और आपको ऑप्शन में से बताना है ये कौन सा सही है। देखिए, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक जो है के संपादक जो है राजा राममोहन राय थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो बिल्कुल जो है संवाद कौमुदी जो था ये बांग्ला समाचार जो पत्र था ये बांग्ला में आता था। तो ये आपका बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र आपका हो गया ये। और ये कह रहा है कि जो है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक बार में पढ़ेंगे तो ये आपको सही लगेगा, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि कहीं भी जो है संपादक के रूप में राजा राममोहन राय का नाम नहीं लिखा जाता है और ना ही जब ये प्रकाशित हुआ तो उसमें कहीं था। हाँ, ये बात सही है कि 1821 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक जो है बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था, लेकिन इस अखबार के क्रेडिट में कहीं भी राममोहन राय का नाम नहीं था। इसके बाजार अखबार को जो है जब ये बाजार में अखबार आया तो इसको आधिकारिक तौर पर जो है भवानी चरण बंदोपाध्याय एवं अन्य द्वारा संपादित किया गया था, ऐसा लिखा गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका देखिए बी विकल्प हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, फारसी जो है भाषा में साप्ताहिक अखबार जो है मिरातुल अखबार, इसको किसने प्रकाशित किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राजा राममोहन राय हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? अब इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ से? कलकत्ता से होता था। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और इसको देखिए, इंडियन मिरर का जो प्रकाशन होता था ये बंगाल से होता
तथा कलकत्ता से, और इसकी स्थापना जो है 1861 ईस्वी में श्रेय जो इसका जो आता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके जो है संपादकीय विभाग में थे, और यह एक दैनिक अखबार था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गदर पत्र का प्रथम अंक जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का जो प्रथम अंक है ये कौन सी भाषा में जो है प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू। इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी का जो पत्र था, गदर या एक साप्ताहिक पत्र था ऐसा कहा जा रहा है। 1 लाइन में ये सवाल है आपका। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है ये प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। 9वें नंबर का जो सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं मराठा और केसरी इनका जो समाचार पत्र था, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो ये केसरी था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1881 में ये बम्बई से जो है केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार प्रारंभ किए गए थे। और याद रखिएगा केसरी जो है मराठी भाषा में था और मराठा जो है इंग्लिश भाषा में। तो आप इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अगला सवाल देखिए, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना जो है करती रही? बंगवासी या काल या केसरी या उपरोक्त सभी? तो कौन सी थी? तो ये तीनों जो पत्रिकाएं थी ये सभी जो है कांग्रेस की जो है आलोचना करती थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की जो है वकालत की थी? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो संध्या पत्रिका थी और युगांतर और काल, ये तीनों ने ही वकालत की थी। किसका? तो जो क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी आतंकवाद का मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, इनका इन्होंने समर्थन किया था। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो आपने नाम सुना होगा, तो इसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2014 का सवाल है। और इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में, और जिसके प्रथम संपादक जो है मनसुख लाल नजर थे। यह नटाल कांग्रेस के सचिव थे, और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये उर्दू में नहीं छापा जाता था। और 13वें नंबर का सवाल कह रहा है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया। यंग इंडिया का शुभारंभ जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में या साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किसने शुरू किया था? तो ये होम रूल पार्टी ने किया था। याद रखिएगा, होम रूल पार्टी ने। ये देखिए, होम रूल पार्टी अगर हम देखें तो होम रूल का संबंध किससे आता है? एक तिलक का होम रूल था और एक जो है आपका किसका था? तो एक जो है एनी बेसेंट का था। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है, यंग इंडिया जो है ये 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में प्रारंभ में पाक्षिक रूप से मुंबई से प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1909 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला अखबार बना। जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल के जो है सदस्य थे। अगला सवाल देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोलकाता से। ये आपका कहाँ से हो जाएगा? कोलकाता से, याद रखिएगा। तो ये जो है कोलकाता से आपका प्रकाशित होता था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उदंत जो मार्तंड था ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक एवं संपादक जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला सवाल देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ये आपको बताना है। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र जो है पहला ये कौन सा था? तो इसका नाम था हिंदू पैट्रियट। इसका नाम था हिंदू पैट्रियट। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो किसने अपने आप को संबद्ध किया ये भी आपको बताना है। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए और जो है आपको टाइम भी कम लगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अरविंद घोष हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे इनका नाम था के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, अगला सवाल, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो है ये जुड़ा था। तो
ये जो है किससे जुड़ा हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू से ये जुड़ा हुआ था। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। भारत मित्र, राष्ट्र मित्र और राष्ट्रमत और प्रजामित्र और नायक, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें तो इसका मिलान कैसा हो जाएगा? भारत मित्र जो है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, तो इसका जो है पहले का 3 हो जाएगा। देखिए पहले का 3 केवल एक ही विकल्प में लगा हुआ है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो राष्ट्रमत जो है ये मराठी में, राष्ट्रमत जो है ये जो आपका मराठी में, मैं फिर से मिला देता हूँ, भारत मित्र जो है हिंदी में, तो ये आपका सी विकल्प सही हो गया। और आपका राष्ट्रमत जो है ये आपका मराठी में, और प्रजामित्र आपका जो है ये गुजराती में, और नायक आपका बंगाली में प्रकाशित होता था। तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और आपको नीचे दिए गए कूट से आपका सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए स्वदेश जो है इसका जो प्रकाशन होता था ये गोरखपुर से होता था, तो पहले का जो है चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा केवल एक ही विकल्प में है, इसीलिए हमारा ए विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी भारत बंधु की अगर बात करें तो ये हाथरस से, और इसके अलावा अगर अलावा हम सत्यवादी की बात करें, सत्यवादी हमारा जो है आगरा से होता था, और शक्ति जो है ये हमारा अल्मोड़ा से होता था। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका मिलान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दैनिक अखबार जो है इधर आपका समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ आपका संस्थापक दिए गए हैं। तो दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड, द पायनियर। अब नेशनल हेराल्ड के नाम से भी जो है आपका केस भी चल रहा है, आप लोग जानते ही होंगे अगर आप जो है घटना से वाकिफ रहते हैं तो। दैनिक आज के जो है ये शिव प्रसाद गुप्त थे, तो पहले का चौथा हो जाएगा। और जो है द लीडर किसका था, तो ये मदन मोहन मालवीय का था, तो मदन मोहन मालवीय जो है 3 हो जाएगा, 4 के बाद 3। इसके बाद द नेशनल हेराल्ड, ये तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, 2 हो जाएगा। द पायनियर आपका जॉर्ज एलन से हो जाएगा, तो 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से जो है प्रकाशित किया गया, ये आपको बताना है। ये 22वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, जिसे आज हम पुणे कहते हैं, ये पूना था पहले और यहीं से इसका प्रकाशन हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, ये आपको बताना है। तो बहिष्कृत भारत जो है किसने आरंभ किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है आरंभ किया था या प्रकाशित किया था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा समाचार पत्र जो है इनके द्वारा लाहौर से जो है प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। 24 नंबर का सवाल है। तो जो है वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है और जो है नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो हिंदू और सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली, तो इसका जो है कौन कौन जो है इसके संपादक थे। देखिए हिंदू के या द हिंदू कह लें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे इसके, तो ये आपका 3 हो जाएगा। पहले का 3 केवल और केवल डी विकल्प में दिया हुआ है। सुधारक जो है ये किसका था, तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले का था, रिफॉर्मर जिसको हम बोलते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का था और बंगाली जो है आपका SN बनर्जी का था, याद रखिएगा। तो इसका जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से वही सवाल, सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए काल बंगाली, अभी आपने देखा बंगाली किसका था, तो बंगाली आपने देखा कि जो है हमारा जो बंगाली समाचार पत्र था ये आपका SN बनर्जी का था। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है पहले विकल्प में दिए गए हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। इसके अलावा रिफॉर्मर किसका था, तो या सुधारक किसका था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का था, तो हमने इसको जो है यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद सोम प्रकाश किसका था, तो सोम प्रकाश किसका था ये आपको बताना है। तो सोम प्रकाश की अगर हम बात करें द्वारकानाथ विद्याभूषण, तो सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विद्याभूषण से, और काल आपका जो हो जाएगा ये शिवराम महादेव परांजपे हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए पहले को चौथे से मिलाया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल, लीडर, सर्च लाइट। तो सबसे पहले तो देखिए कॉमनवेल आप जानते हैं एनी बेसेंट का है, तो इसको मिला लीजिए, जो जानते हैं पहले मिला लीजिए। सर्च लाइट किसका है, सर्च लाइट किसका है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो सर्च लाइट है ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया था, तो सर्च लाइट को भी मिला लीजिए। लीडर किसका था, लीडर मदन मोहन मालवीय का था, तो आप इसको मिला लीजिए। और बॉम्बे क्रॉनिकल आपका फिरोज शाह मेहता का हो जाएगा। तो पहले का तीसरा केवल सी विकल्प में दिया गया है, तो आपका सी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से आपको फिर से सही उत्तर का चयन करना है। इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे समाचार पत्र जो है आपके कवर हो जाते हैं। देखिए लीडर किसका था या बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था, तो अभी हमने देखा था लीडर जो है मदन मोहन मालवीय का था, तो पहले का 1 हो जाएगा और पहले का 1 केवल एक ही विकल्प में है, ए में, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो है सीधे सीधे ही जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ए विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और आपको नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पर अगर देखें हम अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखा गया था, तो पहले का 2 हो जाएगा और इसमें भी केवल एक ही में जो है पहले का 2 मिलाया गया है। फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या था, आपने देखा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का जो है अगर हम देखें तो एनी बेसेंट का जो है न्यू इंडिया हो जाएगा और महात्मा गांधी का यंग इंडिया हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। अगला सवाल फिर से देखिए, कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। यूपी बीईओ के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया किसकी है, तो ये एनी बेसेंट की है। तहजीबुल अखलाक जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना की है और संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय का है। तो जो है अगर हम तहजीब उल अखलाक की बात करें तो यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा और इसका सी विकल्प जो है यही हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, युगांतर, यंग इंडिया या नवजीवन। तो किससे जो है इनका संबंध नहीं था ये आपको बताना है, तो ये युगांतर से इनका संबंध नहीं था और डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अभी तक 15 मिनट हुए हैं और हमने जो है लगभग 31 सवाल अपने देख लिए हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। कौमी आवाज़ पत्र का जो है आरंभ किसने किया था ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज जो है टीएम प्रकाशम, प्रभात जो है एनसी केलकर और कौमी आवाज़ जो है, तो कौमी आवाज़ अभी आपने देखा ये जवाहरलाल नेहरू का था, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यही आपका जो है ये गलत हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए फिर से कौन सा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित है मूक इंडिया, ये तो अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, तो ये आप गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यंग इंडिया, यंग इंडिया आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का था, मैं आपको ऐसे ही मिला देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। और तिलक को अगर हम देखेंगे तो ये केसरी, तो ये कॉमनवेल्थ जो है यही जो है सही हो जाएगा। सी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, यही आपका सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए कोड से आपको सही उत्तर का चयन करना है। समाचार दर्पण, इसके अलावा मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। तो आप सभी इनमें से लगभग जानते होंगे। समाचार दर्पण जो है यही आप नहीं जानते होंगे, तो ये जेसी मार्समैन का है। बाकी मिरातुल अखबार आप लोग सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय का है, ठीक है। इसके अलावा केसरी आपका तिलक का है और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, 36वें नंबर में ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा लिखा गया था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। जो इंडिपेंडेंट है ये मोतीलाल नेहरू ने इसका संपादन किया था, इसको शुरू किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा था। तो ए विकल्प जो है इसका ये हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इंदु प्रकाश कह रहा है कि जो है एमजी रनाडे के द्वारा, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। नेटिव ओपिनियन जो है ये आपका कह रहा है बीएन मांडलिक के द्वारा और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है आपने देखा था ये फिरोज शाह मेहता का था, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका सी विकल्प जो है यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा था इसीलिए सही हो जाएगा सी विकल्प इसका। अगला सवाल देखिए, कौन सा सुमेलित क्रम में है। एनी बेसेंट के द्वारा यंग इंडिया, महात्मा गांधी के द्वारा न्यू इंडिया, विजय तिलक के द्वारा केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा मराठा। तो सुमेलित क्रम में कौन सा है, तो जो तिलक का है यही आपका जो हो जाएगा केसरी हो जाएगा। याद रखिएगा केसरी। बाकी ये उल्टा दिया गया है, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया में एनी बेसेंट का है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो है ये आपका इनका न तो केसरी है ना मराठा, ये दोनों जो है ये आपके किसके हैं, तो ये आपके तिलक के हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबारों के नाम, तो कॉमनवेल्थ आपका एक हो गया और दूसरा आपका जो है न्यू इंडिया हो गया, ठीक है। कौन सा, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 जो है यही आपका सही हो जाएगा। कॉमनवेल्थ पत्र जो है किससे जुड़ा है, तो ये एनी बेसेंट से जुड़ा है, याद रखिएगा एनी बेसेंट से जुड़ा है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान से सवाल है।
अगला सवाल फिर से कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करिए। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यूपी आरओ और एआरओ के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका की बात अगर की जाए तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये किसकी थी? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 41 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा अगर अमृत बाजार पत्रिका तो ये मोतीलाल घोष हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। बंगाली किसकी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। आप सभी लोग जानते हैं, पहले का 3 हो जाएगा। इसके अलावा बंगवासी किसकी थी? तो ये जोगेंद्रनाथ बोस की थी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और वंदे मातरम जो है अरविंद घोष की। तो देखिए, पहले का 3 और दूसरे का 1, 3 1 जो है बी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए आपका बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? निम्नलिखित में से कौन जो है क्रांतिकारी पत्र जो है वंदे मातरम का संपादक था, ये आपसे कह रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी आपने ऊपर देखा वंदे मातरम जो है इसको हमने अरविंद घोष से मिलाया है, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है, तो हम इसको जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्रपाल इसके संपादक रहे और 24 अक्टूबर 1906 से जो है 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे। यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका प्रकाशन जो है साप्ताहिक हो गया और 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों प्रकाशन होता रहा। लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रकाशित प्रथम पत्र जो है प्रकाशित हुआ। इसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के संप्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भिकाजी कामा ने भी किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर भिकाजी कामा भी हैं यहाँ पर, और श्याम जी कृष्ण वर्मा भी हैं। तो यहाँ श्याम मैडम भिकाजी कामा है, तो इसको सही मान सकते हैं। लेकिन ये जो है अगर हम देखें तो जो है कई सारे जवाब यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से है। देखिए, पहला सवाल कर रहे हैं निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, ये आपको बताना है। भारतीय जागृति का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम बात करें तो जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। बी विकल्प जो है इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनको क्या क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सभी जो है नेम इन्हीं के हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के जो है अग्रणी दूत कौन थे? तो ये भी आपका कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे, इन्हीं को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो प्रथम जो संस्था थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। ये फारसी भाषा में थी, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुफतुल मुफाविद्दीन फारसी भाषा में लिखी थी। अगला सवाल देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत से बार ये सवाल आपका पूछा गया है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इनको भेजा था और इसी पर जो है इसीलिए इनको जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी गई थी। अगला सवाल देखिए, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन करता रहा, ये आपको बताना है। 5वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कितने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है सी विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, वैसे मैं पढ़ ही देता हूँ। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ सेन 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने आप को भारतीय ब्रह्म समाज कहा। नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया गया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।
तो आगे चलकर इसके कई अंग बन गए। अगला सवाल देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है, तो ये एक देववाद पर आधारित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। किसका विरोध इन्होंने नहीं किया था, तो पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में जो है प्रारंभ किया। ये आपका देखिए, निम्न में से किसने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया, तो ये जो है किसे जो है प्रारंभ किया गया था, तो समाचार चंद्रिका को प्रारंभ किया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, तो ये कब लिया था इन्होंने, ये आपको बताना है। 10वें नंबर का सवाल है, बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये 1893 में, याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है, तो ये स्वामी विवेकानंद का जुड़ा है। अगला सवाल 11वें नंबर का सवाल है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। 11वें नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यही आपका सही हो जाएगा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। 13वें नंबर का जो सवाल है ये आपको बताना है कि ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा ये कहा गया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है ये आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये 1875 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। और निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है ये आपको बताना है। 15वें नंबर का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत से लोग जो है कह रहे हैं बहुत तेज आप पढ़ा रहे हैं, तो बहुत तेज मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफ़ी जल्दी होने वाला है, 2 दिन भी ही बचे हैं। तो ऐसे में आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए, इसीलिए मैंने ये आपको इतनी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसे जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, किसने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है ये आपको बताना। तो आर्य समाज ने जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता के विश्वास के जोड़ों को कमजोर किया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऐसा कोई कारण नहीं है, बाकी सत्य दोनों है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है, ठीक है। जो कारण लिखा गया है ये कथन का नहीं है, तो आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, यूपी BEO के एग्जाम में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का, तो 19 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन करता था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा MG रनाडे। देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्रथम जोर सत्य की खोज पर था, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी भी इन्हीं की रचना है, तो आप दोनों याद रखिएगा ये चीज़ें। अगला सवाल देखिए, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है, तो ये जो है जाति विरोधी आंदोलन से या कृषक आंदोलन से, यह जो है आपका इसके अलावा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जाति विरोधी आंदोलन के जो है संबंधित है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था ये आपको बताना है, या कौन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन से थे ये आपको बताना है। ये राधा स्वामी सत्संग जो है इसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब जो है बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। भारत धर्म महामंडल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये जो है हरिद्वार में है, तो ये पहला गलत हो गया। देव समाज कहाँ पर है, लाहौर में है, तो ये भी गलत हो गया। और राधा स्वामी सत्संग जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आगरा में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बाकी सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है ये आपका कलकत्ता में है, तो ये आपका डी ही आपका सही सुमेलित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कौन कहाँ पर है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लोकहितवादी उपनाम जो है किससे किससे जाना जाता है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को इनको जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका इनका टाइटल है ये, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। 26 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने। विष्णु परशुराम पंडित ने, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, तो कौन कौन सा कानून 1856 में पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जातीय क्षमता कानून, अगर हम जातीय क्षमता कानून की बात करें तो ये 1875 में आया। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1856 में आया था, याद रखिएगा 1856 में। और सती निषेध आप लोग जानते हैं, तो ये आपका 1829 में आया था, ठीक है। ये 1829 में विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पर। और डलहौजी के टाइम पर जो है राज्य हड़पने की नीति आई थी, जिसमें सतारा को सबसे पहले हड़प लिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी धार्मिक असुविधा कानून, धार्मिक असुविधा कानून का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ये भारत में जो है पारित ही नहीं हुआ था। जातीय क्षमता कानून जो है 1850 में पारित हुआ था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1829, फिर 1848 और 56, तो हम अगर देखें तो 2 पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो है 4 आएगा, फिर 3 आएगा, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी विकल्प यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसीलिए इसको जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए, पश्चिम भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो कल भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। तो इनका जो नाम आता है ये स्त्री शिक्षा और जो है विधवा पुनर्विवाह के संबंध में आता है, तो ये आपका सी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आप लोग सभी जानते होंगे इनको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1843 के एक्ट वी ने किस बात को जो है गैर कानूनी बनाया। जो एक्ट 5 था 1843 का, इसने जो है गुलामी को जो है क्या बनाया था, जो है इलीगल बना दिया था, गैर कानूनी बना दिया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने, सी विकल्प जो है और ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1872 में केशव चंद्र सेन ने जो है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ, तो 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की, तो ये 14 वर्ष हो जाएगा। और सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से जो है कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल जो है ये आपका एक ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो देखेंगे 19वीं सदी के महात्मा पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। हालांकि इनका जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था, तथापि आगे चलकर मुंबई में इनकी कर्मभूमि बनी। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में जनजागरण का प्रयास किया था। 1891 ईस्वी का सहमति की आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का जो है विरोध किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख थे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर किसका नाम जुड़ा था, तो यहाँ पर नाम जुड़ा था बी.एम. मालाबारी का। ठीक है, बी.एम. मालाबारी का, तो ये बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला सवाल अगर हम देखें तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो ये आपका 1929 में जो है शारदा अधिनियम आया था और इसके तहत जो है 14 वर्ष आयु जो है ये लड़कियों की और 18 वर्ष जो है लड़कों की कर दी गई थी। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो ये जो है किसके कारण थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट के कारण एक विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर का सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन, और एम जी रानडे जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। इससे जो है एनी बेसेंट का संबंध है, तो ये आपका यही आपका गलत हो जाएगा। तो डी विकल्प ही इसका जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डी विकल्प ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से, ये आत्माराम पांडुरंग से जुड़े थे, महादेव गोविंद रानडे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है आपको, नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रार्थना समाज जो है ये किसका था, तो विवेकानंद से मिला दिया गया है इसको। और जो है वैसे जो है एक मिनट देखिए जो प्रार्थना समाज जो हो जाएगा ये रानडे का है, एम जी रानडे का है। और ब्रह्म समाज जो है ये किसका हो जाएगा, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा हो जाएगा। आर्य समाज किसका है, तो ये आपका दयानंद सरस्वती का है। और रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद का है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। इसके अलावा अगर हम देखें तो राधा स्वामी सत्संग जो है ये तुलसीराम। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, देखिए अगर मैंने आत्मीय सभा कहा है तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। ये 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2003 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ब्रह्म समाज, याद रखिएगा इसका संबंध कहाँ से है, तो ब्रह्म समाज जो है ये कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्म समाज का कलकत्ता हो जाएगा। मानव धर्म सभा का कहाँ पर हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। आर्य समाज का कहाँ पर हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। और नदवा उल अलमा का जो है ये आपका लखनऊ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसका जो है विरोध किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है ये आपको बताना है। भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये आपका तो गलत हो गया, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, ये भी आपका गलत हो गया। और सत्यशोधक समाज, तो ये आप ज्योतिबा फुले के नाम जानते ही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया था या स्थापित किया गया था। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। 41 नंबर का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल ये आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। भगवान यदि अस्पृश्यता को जो है अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं कभी उनको भगवान नहीं मानूंगा, या किसने कहा था, तो ये जो है तिलक जी ने कहा था। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे ये भगवान ने नहीं बनाया, ये तो इंसानों ने बनाया है, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट में आपको सही उत्तर का जो है चयन करना है। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि राजा राम मोहन राय जी ने कौन सा कथन कहा था। तो ये आपका हो जाएगा कि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, पहले का चौथा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है केशव चंद्र सेन ने कहा था कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो ये आपका 2 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा, ठीक। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित करने से धर्म की ओर जोड़ दिया इनको, याद रखिएगा। तो इसको आपका 2 हो जाएगा। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये 4, 1, 2, 3 आपका डी विकल्प में दिया गया है। तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
44 नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, राजा राम मोहन राय जो है आदि ब्रह्म समाज से, विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन से। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए सी विकल्प जो है ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, केवल ब्रह्म समाज की। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज जो है ये जब देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आया तब कहलाया था। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा सी विकल्प ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है कि डी के कर्वे, तो डी के कर्वे क्या कर रहे थे, तो ये आपके सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। पहले का जो है क्या हो जाएगा, तो पहले का जो है ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब अगर हम जेईडी बैथून की बात करें तो ये आपका जो है जेईडी कलकत्ता में इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी बैथून, तो ये आपका 2 के बाद 1 हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो आप लोग जानते हैं कि इनका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कलकत्ता संस्कृत में कॉलेज के ये प्राचार्य थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। और फिर आपका जो है 4-3 2 1 4-3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, अभी हम पीडीएफ जब मैं आपको दे दूंगा आप लोग देख लीजिएगा। यूपी आरओ या आरओ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यंग बंगाल आंदोलन अगर हम देखेंगे तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी जो है ये जो है अम्बेडकर के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये आपका सही है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी इसकी सभा की स्थापना, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है। ठीक, अगला सवाल देखिए 47 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किन समाज सुधारकों ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, 47 नंबर का सवाल है। संस्कृत भाषा में कौन जो है निपुण था, तो सभी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सभी जो है इसमें एकदम से निपुण थे। अगला सवाल देखिए 48 नंबर का सवाल है, दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी, तो ये मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना शिबली नुमानी ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देवबंद आंदोलन जो यूपी या संयुक्त प्रांत जिसको पहले बोलते थे यहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये जो है कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1866 में। 1866 में, याद रखिएगा। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम अल नौतनवी और रशीद अली गंगोही, सैयद मोहम्मद आबिद, जुल्फ़िकार अली और अन्य लोगों के द्वारा 1866 में देवबंद यूपी में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। अगला सवाल देखिए 1924 का, बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन जो है ये किसके विरुद्ध था, ये आपको बताना है। 50वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंदिर में भ्रष्टाचार पर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और देखिए हाली पद्धति संबंधित थी, हाली पद्धति जो है ये किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। हाली पद्धति जो है ये जो है बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज के सेशन का हमारा ये आखिरी सवाल था। देखिए हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ से पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना अनिवार्य होता था। तो ये आपका यही आपका जो है कौन सा ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने लगभग जो है 100 प्रश्न देख लिए थे दोस्तों। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों में अपने, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो आप उसको भी बताइएगा और अपना जो है राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।